107 पीपीसी और सेक्शन 108 पीपीसी को इन डिटेल डिस्कस किया था, अबैटमेंट के कॉन्सेप्ट को देखा था, अबैटमेंट के मोड्स को, वेज को देखा था, उसका लिटरल सेंस में क्या मतलब है उसको हमने देखा था, और अबैटर कौन होता है और अबैटर की लायबिलिटी इन द लाइट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इन कनेक्शन विद ऑफेंस जो है वो क्या होती है, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम सेक्शन 109 पाकिस्तान पीनल कोड से शुरू करेंगे और स्ट्रेट अवे हम इलस्ट्रेशन लेंगे। आपने रोज़मर्रा के केसेस में बहुत से लोगों को 109 में माहूज होते हुए देखा होगा। आपने फेमस केस जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्स प्राइम मिनिस्टर का, उसका वो जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। और इस दौर में जब लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक्चुअल क्राइम कमिट करने की बजाय दे प्रेफर अबैटमेंट, कि वो अबैट करके अपनी लायबिलिटी को जो है वो उससे बचना चाहते हैं और एस्केप करना चाहते हैं, तो इसमें ये 109 का कॉन्सेप्ट भी इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेट अवे हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। ये एक FIR है। FIR में आपने देखा होगा कि इसमें ऑफेंस जो है वो मर्डर अक्रेंस है और 324 भी इंसर्ट किया गया है और साथ ही इसके सेक्शन 109 जो है वो लिखा गया है कि इसमें अबैटमेंट इन्वॉल्व है और आफ्टर अबैटमेंट जो है ये अलेज्ड अक्रेंस जो है ये हुई है। अब इसमें एक चीज आपको वाज़ेह करता चलो कि इट इज टू इजी टू लेवल एलिगेशन ऑफ अबैटमेंट। बहुत आसान है किसी बंदे को मशवरे में, इमाम में रखना, 109 में रख लेना, लेकिन इसको साबित करना जो है ये रिलेटिवली उतना ही मुश्किल होगा। कोर्ट्स क्या मांगती हैं अबैटमेंट के मामले में, आपको ये पता होना चाहिए। कोर्ट्स ऑब्वियसली ये देखेंगी कि कौन सा वो वक्त था जब अबैटमेंट की गई है। कोर्ट ये भी देखेगी किस जगह पे वो अबैटमेंट की गई है और कोर्ट ये भी देखेगी कि वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से अल्फाज यूज किए गए हैं जिसमें वो इमा की गई है, वो अबैटमेंट की गई है। तो मीनिंग देयर बाय ये टेस्ट जो है प्रोसिक्यूशन को पास करना होगा और कनेक्टिविटी जो है अबैटर की एस्टेब्लिश करते वक्त उसको टाइम, प्लेस, व्हाट वाज द इंपोर्ट ऑफ दोज वर्ड्स, वो क्या उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था, ये चीजें सारी प्रोसिक्यूशन को साबित करनी होती है। एंड वाइस वर्सा मुल्जम को इस बात को, उस चेन को ब्रेक करना होता है कि इसमें टाइम मौजूद नहीं है, वक्त मौजूद नहीं है, ना ये बता रहे हैं वो क्या लफ्ज थे जो बोले गए। इसी को हम देखते हैं। ये अंडरलाइंड जो पोर्शन है कि मुल्जमान ने ये वकुआ मेरी दादी रजिया बीबी की इमा पर किया है। अब आल दो कि जो FIR है वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जस्ट आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को और लेटर ऑन उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट करके कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं, अगर इस इमा की डिटेल्स कि वो दादी साहबा ने कैसे वो इमा की है, किन की प्रेजेंस में की है, किस जगह पे की है और उसका क्या वो फाइनल आउटकम नतीजा चाहती थी, अगर वो सारी चीजें होंगी तो ये उनका प्रोसिक्यूशन का केस वो इन द लाइट ऑफ कलेक्टेड एविडेंस जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। अगर FIR में डिटेल्स नहीं दी गई तो फिर आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो गवाहान सामने ले आएंगे जो गवाहान ये कहेंगे कि हमारे सामने ये वकुआ हुआ है। वो वकुआ कोई भी हो सकता है।
बकुआ ये भी हो सकता है कि एक बंदा अबेट करता है कि फलां बंदे की चोरी कर लो, तो अबेटर जो है वो सेम जो है वो जिस तरह एक्चुअल कल्प्रिट जो है, एक्चुअल डूअर ऑफ दैट ऑफेंस जो है वो रिलायबल होगा, इसी तरह अबेटर भी होगा। वकुआ मर्डर अक्रेंस का हो सकता है, जिस तरह अभी हम इस एफआईआर को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टैच्यूट को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, इफ यू वांट टू अपीयर इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, अगर आप स्टैच्यूट को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि आपको वो जो की आइडियाज हैं या आपको जो लोडेड इंफॉर्मेशन है वो उसी सूरत जो है वो मैसर आएगी जब इन डिटेल आप सेक्शन को, उस प्रोविजन को गो थ्रू होंगे। हम इसको गो थ्रू होते हैं। ये सेक्शन है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. Keep in mind, remember it, कि ये जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन होता है किसी भी सेक्शन का, किसी भी प्रोविजन का, अगर आपको एग्जामिनर चाहे तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बॉडी ऑफ एफआईआर के अलावा इससे भी पूछ सकता है। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द प्रोविजन, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, और हर किताब में बेरट खोलने या अदरवाइज कोई विद कमेंट्री बुक्स देखेंगे आप तो आपको ये हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आएगा। अब ये सेक्शन क्या कहता है? Whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, consequence of the abetment, उस नतीजे में वो ऑफेंस हो जाता है। यहां पे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सेक्शन 109 की एप्लीकेबिलिटी उधर होगी जहां पे ऑफेंस कमिट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 109 पीपीसी, and no express provision is provided by this code for the punishment. दूसरी जो इसका एलिमेंट है, एसेंशियल है, वो ये है कि दिस सेक्शन particularly applies to those offenses which are included in पाकिस्तान पीनल कोड। मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर कोई कैंटोनमेंट एक्ट 1924 एक स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, उसके तहत कोई ऑफेंस है, उसकी अबेटमेंट है, इट विल नॉट फॉल विद इन इट्स डोमेन अनलेस कोई ऐसा स्पेशल लॉ है या कोई ऐसा लोकल लॉ है जो एक्सप्रेसली अपने उस एक्ट में ये कह रहा है कि इन ऑफेंसेस की जो है वो अबेटमेंट 109 पीपीसी के हवाले से इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। अदरवाइज ये सेक्शन एक तो ऑफेंस के हो जाने की बात कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि इस कोड में वो जो ऑफेंसेस दिए गए हैं ये उनको डील करेगा। The code for the punishment of abatement, be punished with the punishment provided for the offense. अगर आप अबेट करते हैं मर्डर को तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर। अगर आप चोरी को करते हैं, अगर आप फॉल्स एविडेंस को करते हैं, अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी आप ऑफेंस करते हैं उसी की उसकी अबेटमेंट में आपको बीइंग अ बेटर सेम पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इकरा ताम the abettor of an offense referred in chapter 16 shall be liable to punishment of ta'zir specified for such offense including। अब इस केस में इकरा ताम 299 पाकिस्तान पीनल कोड आप देखेंगे कि बाय पुटिंग इन फियर ऑफ डेथ, और अगर आप उसमें वो जाके कोई ऑफेंस करते हैं तो दैट विल फॉल विद इन इकरा ताम। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बीइंग ताज़ीर जो है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, वो सजा दी जा सकती है। अब दिस वाज द रीजन
ये वो वजह है, आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं, आप लोगों से भी सुना, वो कला भी कुछ कहते हैं होंगे पहले, कि भाई ये जो सेक्शन 109 पीपीसी है, इट इज रिपग्नेंट टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के अगेंस्ट। तो इसके लिए फेडरल शरीयत कोर्ट की रिकमेंडेशंस आई 1990 में, ऑर्डिनेंस जारी हुआ, और उसके बाद लेटर ऑन 1997 में ये एक्ट बन गया जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजंस को इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम लाने के लिए फेडरल शरीयत कोर्ट की रिकमेंडेशंस आई, और पहले वो ऑर्डिनेंस आया, और ऑर्डिनेंस के बाद वो बाकायदा एक्ट बन गया, और अब ये कहते हैं कि ये प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है, दोज आर इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में, कि आपकी इलस्ट्रेशंस, आपकी एक्सप्लेनेशंस, आपकी प्रोवाइजो, आपकी एक्सेप्शंस पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है, और पार्ट ऑफ स्टैट्यूट जो है एग्जामिनर को राइट है कि वो आपको पूछ सके, आपसे वो सब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे, तो कीप इन माइंड कि आपने इन आइसोलेशन प्रोविजन को नहीं पढ़ना। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस एक्सप्लेनेशन से भी आ सकता है, आपको इस एक्सप्लेनेशन पे डिटेल नोट भी आ सकता है, इलस्ट्रेशन को आपको कहा जा सकता है कि ये इलस्ट्रेशन है, ये प्रोपोजिशन है, कमेंट ऑन इट, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। व्हाट इट सेज, an act or offense is said to be committed in consequence of abatement. इस consequence को आप फोकस करेंगे, दिस इज द की पॉइंट। आप इस consequence को while going through this chapter, और probable consequence in pursuance, और what will constitute, ये आपके सारे आइडियाज हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। इफ यू विल फोकस ऑन इट, तो ये स्टैट्यूट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कीप इन माइंड, व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, यानी जो कॉन्स्पिरेसी की गई है उसके रिजल्ट में, और विद द एड विद द कॉन्स्टिट्यूट्स द अबैटमेंट। हमने 107 में जो अबैटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके मोड्स पढ़े, मोड्स वही हैं, इंसाइटमेंट है, एड है जिसको आप हेल्प बोलते हैं, आपकी कनाइवेंस है, आपकी एंगेजिंग इन विद अदर्स है, कि ये अबैटमेंट आप करते हैं कि ये ऑफेंस होना चाहिए। तो मोड्स व्हाइल गोइंग थ्रू दिस चैप्टर चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक चीज और भी आपको मैं यहां पे बताता चलूं, ईच सेक्शन, ईच प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर हैज इट्स ओन इफेक्ट्स। हर सेक्शन दूसरे सेक्शन से मुख्तलिफ है, और वो आपको तब पता चलेगा जब व्हेन यू विल डेल्व डीप, जब थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे, उन अल्फाज पे गौर करेंगे। पहले इसकी इलस्ट्रेशन में हम जाते हैं। ए जो है वो बी को बीइंग पब्लिक सर्वेंट ब्राइब ऑफर करता है कि वो उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई काम करना है। अब यहां पे बी उस ब्राइब को एक्सेप्ट कर लेता है, अबैटमेंट कंप्लीट है, अबैटमेंट हो गई है। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसके साथ साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है कि भी उसने फॉल्स एविडेंस जो है वो देनी है। अब फिर ये वर्ड आप देखें, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंस्टिगेशन, दैट ऑफेंस, इंस्टिगेशन ये ऑफेंस जो कमिट हो जाता है, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम इन पनिशमेंट एज बी। फोकस ऑन द वर्ड सेम, आगे सेम एक्सटेंट भी आएगा जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अगली इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। ए और बी जो है वो कंस्पायर करते हैं जी को पॉइजन के लिए।
A in pursuance of the conspiracy. Now focus on the word pursuance of the conspiracy. Procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Z. B in pursuance of the conspiracy administers the poison to B in A's absence and thereby causes Z's death. Here B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offense by conspiracy. One of the mode is conspiracy. अब इसमें एक चीज मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है, ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स आपको पूछे जा सकते हैं। आपको इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स भी पूछा जा सकता है, जहां पे द वर्ड सेम लिखा हुआ आगे हमने पढ़ा है। अगर सेम की जगह डिफरेंट लिख देते हैं और आगे एक स्टेटमेंट आ जाती है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो दैट कैन बी योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 110, punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that abetter. अब जो अबेट करने वाला है उसका इरादा अपने माइंड में कुछ और है, और जो अबेटमेंट जिसकी ऑफेंस की जाती है, जो एक्चुअल डूअर होगा, कल्प्रिट होगा, जिसको ये कहा गया है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टिगेशन, इन द फॉर्म ऑफ एड कह लें, कॉन्स्पिरेसी कह लें, उसकी इंटेंशन हो रहा। सबसे पहला फर्क तो यहां ये आ गया। आपको अगर एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछता भाई वो कौन सा सेक्शन है जिसमें इंटेंशन जो है पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटेड, आप बताएंगे कि सेक्शन 110 है। दैट कैन बी योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Whoever abets the commission of an offense shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention. अब जिस इरादे के तहत अबेटर ने कहा कि ये ऑफेंस कर दो और वो ऑफेंस नहीं होता और जो करने वाला है वो कोई और ऑफेंस कर देता है। इसकी मिसाल है, इसी की मिसाल ये है कि दो लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने कॉलेज गर्ल को हमने अगवा करना है किसी के घर से। वो कंस्पायर करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। उधर जाके उस कॉन्स्पिरेसी में बंदा, जब वो बंदे जो है वो उस गर्ल को, कॉलेज गर्ल को उसके घर से अगवा करने की कोशिश करते हैं, तो वन ऑफ देम जो है ही फायर्स एट द मदर ऑफ दैट गर्ल एंड ही किल्ड हर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंटेंशन उस अबेटर की और थी, जब उस दो लोगों को उसने ये कहा कि जाके ये ऑफेंस कर दो, और वो एक्चुअली उधर जाके वो ये कर देते हैं। अगर इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर ए बी को ये कहता है कि भाई आप उस बंदे को विद आयरन रॉड जो है वो इंजर कर दो, लेकिन अब उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का भी उसको पता है। अगर तो उसको ये पता होगा कि ये इंजरी इट कैन कॉज अदर ऑफेंस टू, एड ऑन हो सकता है या ग्रेविटी आ सकती है, उसकी डेथ काज हो सकती है, तो फिर तो बात और है। और अगर उसको उसकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि उसको इंजरी काज की जाए और वो करने वाला जो है वो उसको इतना हार्ड इंजरीज काज करता है, उसको रेपिटेशन करता है, या उसके पास अगर पिस्टल है तो वो बजाय
वो उसकी नॉन वर्टल पार्ट पे फायर करने की बजाय अगर वो वर्टल पार्ट पे रिपीटेड फायर शॉट्स करता है तो दैट इज ग्रेविटी। तो यहां पे फिर जो कोर्ट है वो डिस्टिंग्विश करेगी व्हाट वाज हिज इंटेंशन एंड व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन दैट मैटर। इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं। अगर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन 110 को आए तो जब तो मैंने आपको पहले बताया तो पूछ सकता है कि सेक्शन 110 में लेजिस्लेचर क्या कह रहा है। मजीद ये डिफरेंट इंटेंशन को वो ब्लैंक छोड़ सकता है, ये नॉलेज ऑफ दी बेटर को वो ब्लैंक छोड़ सकता है एंड विद नो अदर इसको भी वो ब्लैंक छोड़ सकता है। ट्रू और फॉल्स भी इसी सेक्शन को 110 को वो बना सकता है कि वो जो नो अदर की जगह कुछ और लिख देता तो नीचे लिख देता है कि यार ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो दिस यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड इट। अब ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर तो आप स्टैट्यूट को प्रॉपरली गो थ्रू कर लेते हैं इन द लाइट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशन, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है अबैटमेंट का वो विद क्लैरिटी समझ आ जाता है, तो फिर आपके लिए आपका एग्जाम इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सब्जेक्टिव फॉर्म हो ये आपका इशू नहीं रहता। सेक्शन 111 liability of abettor when one act abetted and different act done। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 110 भी इससे मिलता जुलता है, तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। जैसे मैंने पहले कहा कि हर सेक्शन जो है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी जो है उसके इम्पैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है और उसमें लेजिस्लेचर की विजडम जो है वो डिफर कर सकती है। इसको देखते हैं। When an act is abetted and a different act is done, the abetter is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it। अब इसको समझने के लिए इसकी जो प्रोवाइजो है वो जरूरी है, हम इसको अभी पढ़ लेते हैं ताकि आपको पूरे सेक्शन की स्कीम जो है वो समझ आ जाएगी। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। वही बात जो अभी हमने मिसाल डिस्कस की है, अगर तो अबेटर को उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का पता था कि भाई अगर ये मारेगा तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, he knew that, तो then he will be liable। and if he did not know it, उसको पता नहीं था या उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो कॉमन एक्सपीरियंस हैं उसके मुताबिक वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस बनते ही नहीं है। सपोज अगर एक बंदे को एक छड़ी से मारा जाता है उसके पाँव पे या उसके हाथ पे, तो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑर्डिनरी ह्यूमन कोर्स में ये नहीं होते कि उसकी डेथ काज हो जाए। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो एक आम इंसान जो है वो फोर्सी कर सकता है। फोर्सी मीन्स वो देख सकता है कि ये हो सकता है, तो दैट इज द टेस्ट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। अगर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का टेस्ट जो है वो पास हो जाता है तो ये सिचुएशन डिफर हो सकती है। दैट इज फॉर कोर्ट टू डिसाइड इन द लाइट ऑफ circumstances of that particular case and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abetment। अब इसमें loaded information, key information in the form of the word probable, consequence, influence, उसके अलावा सेम एक्सटेंट, सेम मैनर, इज डन,
ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, कीप इन माइंड। इसकी इलस्ट्रेशन लेते हैं कि ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड, एक बच्चे को ये कहा जाता है कि वो फूड में, जी के फूड में पॉइजन डाल दे, एंड gives him poison for the purpose. The child, in consequence of the instigation by mistake, puts the poison, वो वाई के फूड में डाल देता है, which is by the side of that Z. Here if the child was acting under the influence of his instigation and the act done was under the circumstances of probable consequence, जहां पे वो अबैटर ये डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई मैंने तो पॉइजन उसको दिया था, ही कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शंस बेसिकली, इसमें लेजिस्लेचर का मकसद ही ये है कि नो वन शुड एस्केप लायबिलिटी ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर, कि मेरा ये मकसद नहीं था, मुझे ये समझ नहीं आई, या मैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैं उनको फोर्स ही नहीं कर सका था, मेरी इंटेंशन जो है दैट वाज क्वाइट इनोसेंट। इन फॉल्स डिफेंसेस को एंड फॉर एस्केपिंग लायबिलिटी, इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए और उनको लायबल बनाने के लिए ये प्रोविजंस जो है अबैटमेंट की पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है। दिस इज द विजडम बिहाइंड इनेक्टिंग ऑल दीज प्रोविजंस। उसी तरह as far as the question of multiple choice question is concerned, this matter is concerned, this highlighted area, these portions, these words can be your idea for solving multiple choice questions। और आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि अगर आपको ये पूछा गया कि आपका ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बेस पे होगा तो दैट विल बी फ्रॉम प्रोविजंस, ये स्टैट्यूट से आएगा, ये प्रोविजन से आएगा, ये कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर स्पेसिफिकली डिवाइस कर दिया गया, आपको इंटीमेट कर दिया गया बिफोर एग्जाम का दिस विल बी योर पोर्शन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन यू हैव टू फोकस ऑन दी प्रोविजंस। अगली मिसाल लेते हैं, ए बी को कहता है कि जी का घर जला दो। अब इस अबैटमेंट के रिजल्ट में, उस इंस्टिगेशन के रिजल्ट में जो बी है वो उधर चोरी भी कर लेता, तो ये चोरी जो है दैट इज क्वाइट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। वो ये कहते हैं कि ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जीज हाउस, बी सेट्स फायर टू हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ए दो गिल्टी ऑफ अबैटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence। probable consequence के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप किसी को मार रहे हैं, थोड़ा मार रहे हैं, वो मर जाता है, probable consequence हो सकता है। आप किसी पुलिस ऑफिसर को रोक रहे हैं वो अपनी ड्यूटी ना करे, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें probable consequence में नुकसान ज्यादा हो जाता है, दैट इज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। आप झगड़ रहे हैं एक जगह पे और आपको पता है कि वहां पे वेपन्स यूज हो सकते हैं, तो आपकी बेशक इंटेंट जो भी होगी और उधर अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस और आ जाते हैं तो दैट इज कनेक्टिविटी। यहां पे थेफ्ट जो है दैट इज एन इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस। और ये डिस्टिंक्ट वर्ड डिस्टिंक्ट जो है ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ए बी को इंस्टिगेट करता है एंड सी टू ब्रेक इनटू एन इनहैबिटेड हाउस एट द मिडनाइट फॉर द पर्पज ऑफ रॉबरी, के रात को जाओ मतलब रॉबरी करो, एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म्स, और वो उनको वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस एंड बीइंग रेजिस्टेड बाय दे, आगे से रेजिस्टेंस आती है, वन ऑफ द इनमेट्स अंदर से मर्डर जी का मर्डर हो जाता है।
here if that murder was the probable consequence of the abatement is liable to the punishment provided for murder. ये वो रॉबरी करने हैं, इनमेट्स मीन्स उसी घर के अंदर का रहने वाला। अगर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का टेस्ट इधर पास हो जाता है, प्रॉपरली ये फोर्स सी किया जा सकता है, ऑर्डिनरी ह्यूमन कोर्स में, कॉमन प्रैक्टिस में, कॉमन एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आप आती हैं, तो फिर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में और अनएक्सपेक्टेड थिंग में भी फर्क है। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में और आप ये कह लें कि जो कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसको आप फोर्स ही नहीं कर रहे, देयर इज अ डिफरेंस। वो इस तरह कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स में आप देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी एक मिसाल दी है कि अगर आप किसी की कोई चीज़ चुराते हैं और ले जाते हैं, तो ये नहीं होता कि उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये हो कि उसकी उसकी डेथ का हो जाए, ऐसे नहीं है। दिस इज नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। आप छड़ी से किसी के पाँव पे हल्का सा वो टैप कर रहे हैं और उससे उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे ये आर्म्स उसको खुद प्रोवाइड कर रहा है, रॉबरी का भी कह रहा है। वाई ही इज प्रोवाइडिंग देम आर्म्स, वाई ही इज गिविंग देम वेपन्स, फॉर द वेरी रीजन कि इफ यू सी देयर एनी रेजिस्टेंस, तो उसपे आपने उससे बचना भी है, दो उसका वो उसको अल्टीमेट ऑब्जेक्ट उनका। आगे चलते हैं। बेटर देन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेट। क्यूमुलेटिव इकट्ठी, मजबूरी तौर पे जो सजा होती है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव, इकट्ठा करने को वो कहते हैं। पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। अब ये सिचुएशन कब अराइज होगी? इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। अगर जो पिछला सेक्शन हमने पढ़ा है वो रॉबरी वाला जिसमें वो मर्डर भी हो जाता है, इसकी मिसाल ले लो। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का जो एनालिसिस है वो उसकी अप्रिसिएशन होती है, वो सामने आती है चीजें। तो रॉबरी प्लस मर्डर के लिए वो लायबल होंगे। अगर आपको एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछता है भाई कब होगी क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, कौन सा सेक्शन है जो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट को डील करता है, यू विल से, आपके माइंड में होगा इफ यू हैव गॉन थ्रू द स्टैट्यूट 112 अबेटमेंट का जो सेक्शन है वो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट को जो अब डील करता है। डिस्टिंक्ट ऑफेंस की अगर जहां बात आएगी तो आपने पीछे पढ़ा है कि द वर्ड डिस्टिंक्ट ऑफेंस किस सेक्शन में यूज हो गया है। ये आपकी प्रेपरेशन है, ये आपकी तैयारी है। इज कमिटेड इन एन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स a distinct offense, the abetter is liable to punishment for each of the offenses। दोनों ऑफेंसेस की उसको वो सजा होगी और इकट्ठी होगी, मजबूरी होगी। इसकी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है टू रेजिस्ट बाय फोर्स ए डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। B in consequence resists that distress in offering the resistance. B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress। उसका रोकना और उसके बाद voluntarily causing उसको इंजरी काज करना, यहां पे ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाएगा। अब अबेटर जो है he will be liable as B has committed both the offenses of resisting the distress and the offense of causing grievous hurt। B is liable to punishment of both these offenses and if A knew that, यहां पे अबेटर के लिए एक शर्त रख दिया उन्होंने। अगर A को ये पता था, अगर A जो है वो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस को उसको ये अंदाजा है, ये वो फोर्स ही कर सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है। हम जब जाते हैं रास्ते में तो हम ड्राइव करते हुए रास्ते में अगर कोई बैड पैच आ जाता है, कोई रोड आ जाता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम ऊपर से गुजर जाते हैं।
अगर उसको ये पता है तो फिर वो भी क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के जुमरे में आ जाएगा। यहां पे आपका की आइडिया ये बोथ हो सकता है फॉर ब्लैंक स्पेसिस एज फार एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंसर्न, ईच ऑफ द ऑफेंस हो सकता है। ये चीजें आपको इस इलस्ट्रेशन से एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट सेक्शन, liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that the intended by the abettor। वो ये कह रहा है कि अबेटर ये कह रहा है कि इसका जो काज होगा इस अफेंस का या इस मैटर का वो ये होना चाहिए, लेकिन असरात जो होते हैं इफेक्ट काज से मुराद है कि उस अफेंस को कमिट करते हुए जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी रेपरकेशंस हैं, उसके इफेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो तब क्या होगा? When an act is abetted with the intention on the part of abettor of causing a particular effect, and an act for which the abettor is liable in consequence of the abatement causes different effect, तो वहां यहाँ पे आपके ज़हन में ये फिर क्वेश्चन आ सकता है, भाई ये तो बात हमने डिफरेंट और डिस्ट्रिक्ट वाली पहले पढ़ी, ऐसे नहीं है। वहां पे इफेक्ट और काज का जिक्र नहीं हो रहा, वहां पे एक्ट डन की बात हो रही है। अब अगर आप 113 में जहां पे भी डिफरेंट कॉज इफेक्ट का क्वेश्चन आपको आता है, तो अगर आपको कोई पूछे कि 113 क्या कहता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो जब वर्ड ये कॉज इफेक्ट आएगा, यू विल लोकेट इन योर माइंड वेयर इट इज एग्जिस्टिंग, कौन सा वो सेक्शन है। अगर आपको 113 का पता ही नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। इन कॉन्सिक्वेंस द अबेटमेंट कॉजिंग अ डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर, the abettor is liable for the effect caused in the same manner and the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect। In the light of इसको प्रोवाइजो और इलस्ट्रेशन देखते हैं। प्रोवाइजो ये है, प्रोविजो कह लें, प्रोवाइजो कह लें, प्रोवाइडेड दैट ही न्यू that act abetted was likely to cause that effect। Likely, focus on that word that can be your multiple choice question too। likely to cause, भाई ये हो सकता है, ऐसा रूटीन में होता है। that is the word likely is signifying in this proviso। इसकी मिसाल लेते हैं। A instigates B to cause grievous hurt to Z। B in consequence of the instigation causes grievous hurt to Z। Z dies in consequence। If A knew that the grievous hurt abetted was likely to cause death, A is liable to punishment with the punishment provided for murder। अबेटर जो है वो ये अबेट करता है, ए बी को कहता है स्कूल, ईंट पकड़ो और जाके बी के सीने पे दे मारो। अब आपको ये पता होना चाहिए इट इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, इसका ये डेथ कॉज कर सकती है। अगर ईंट उसके, ये हमने केस भी देखा, उसमें बंदे ने ईंट मारी तो उसके लेफ्ट पॉट पे दिल पे लगी, तो उसी से उसकी डेथ हो गई। आगे चलते हैं। 114 पर पढ़ने से पहले, इसको देखने से पहले, इसकी अंडरस्टैंडिंग से पहले मैं आपको एक और एफआईआर की मिसाल दे देता हूं। सेक्शन 114 इस एफआईआर में इंसर्ट किया गया है, रेड विद सेक्शन 279 रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसकी वर्डिंग क्या है, आप ये सेकंड लाइन में देखें कि एक बंदा गफलत और लापरवाही से आया, जिसको रुकने का इशारा किया, तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए शख्स ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि मोटरसाइकिल को भगा दो। एक लाइन छोड़ के फिर और नीचे आ जाए।
मोहम्मद उमर मुतज़क्करा बाला ने मोटरसाइकिल ना रोकने और भगाने का कहकर इर्तिकाबे जुर्म 114 किया। क्यों हम इस पे फोकस कर रहे हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अफेंस अंडर सेक्शन 114 एंड 109 पीपीसी। 114 में वो ये कह रहा है कि आप अबैटमेंट भी करते हैं, अबैटमेंट करने के बाद आपकी प्रेजेंस जो है वो भी एट द अलेज्ड प्लेस ऑफ अकरेंस मौके पे होती है। दोनों एलिमेंट्स का सेक्शन 114 में होना जरूरी है। फॉर द वेरी रीजन आपने एफआईआर में वो लफ्ज ललकारा सुना होगा कि फलां ने ललकारा मारा, इसको मार दो, और वो अगर एक्चुअली उधर मौजूद भी है और ललकारा भी मार रहा है, he will be liable under section 114 पीपीसी। अगर उसमें उसके साथ वो ये कह रहा है कि वो जो मरने वाला है उसको उसने पकड़ लिया, ये भी आपने एफआईआर देखे होंगी जिसमें जफ्फा भी होता है, उसने पकड़ा और दूसरे ने इंजरी काज की, दैट इज एड। ये अबैटमेंट है, ये हेल्प है, और ये 107 की डेफिनेशन पे उन्हीं मोड्स में से ये मोड भी है कि ये एक्टिव अबैटमेंट होगी। अब देखते हैं हम, अब इसका ये इस मिसाल में ये कहना ना रोको भाग जाओ, दैट इज इट, तो वो 114 के तहत ही विल बी लायबल। अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, दिस इज द हाईलाइटेड पोर्शन। व्हाई आई वाज सेइंग दैट हाईलाइटेड पोर्शन इंतहाई जरूरी है, जिसको हमने अभी से एफआईआर से भी देखा, मिसालों से भी हमने देखा, समझने की कोशिश की। वेन एवर एनी पर्सन इफ हु इफ एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबैटर is present, word present पे गौर करें, when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such an act। ये समझा जाएगा कि उसने ये किया। एक एफआईआर होती है, 4 मुल्जम है, 2 बंदे अबैटमेंट करते हैं, अबैटमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, 2 बंदे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके गोलियां मार के बंदा मार देते हैं, कोर्ट सजा देती है, इन 2 को सजाए मौत। ये जो 2 हैं अबैटमेंट वाले, इनको 7-7 साल सजा, ये गलत है। ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, AIR 1930 लाहौर, पेज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसमें ये हुआ कि कोर्ट ने वो सजा दी, तो यो कोर्ट ने वो जो सजा दी दैट वाज डिक्लेयर्ड नलिटी ऑन द IF लॉ। कोर्ट ने ये कहा मैक्सिमम पेनलाइज करें एज द एक्चुअल डूअर्स ऑफ दैट ऑफेंस, उनको जो आप दे रहे हैं। वजह कि अबैटमेंट एस्टेब्लिश हो गई है, उनका 114 साबित हो गया, उनका प्रायर टू दी कमीशन ऑफ ऑफेंस वहां भी अबैटमेंट साबित है, लेटर ऑन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस वो भी मौजूद है एंड इट इज एस्टेब्लिश। तो आप उनको 7 साल सजा नहीं दे सकते, आपने उनको मैक्सिमम पेनलाइज करना है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम